जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं निश्चित समाकलन। यूनिट सेकेंड है ये, और यूनिट सेकेंड में काफ़ी सहज है और फाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। और फाइनाइट इंटीग्रेशन में आप जानो कि पहले हम पढ़े थे इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी के फॉर्म पढ़े थे। अब यहाँ थोड़ा सा यहीं पे लिमिट लगा देते हैं नीचे, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो डी एक्स, तो इसको हम लिखते हैं कैपिटल एफ एक्स लिखते हैं, और यहाँ पे लिमिट इसका ले लेते हैं बी टू ए, यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट। और इसको लिखने का तरीका क्या है, तो इसको लिखने का तरीका ऐसे ही है कि अपर लिमिट x के प्लेस पे रखते हैं और फिर लोअर लिमिट माइनस करके x के प्लेस पे रखते हैं। ये आपका हो गया, ये कैलकुलेशन हो गया। और इसी भांति हम कैलकुलेशन करते हैं। ध्यान से देखें, एक बार x के प्लेस पे अपर लिमिट रखते हैं, एक बार x के प्लेस पे माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, और यही सॉल्यूशन होता है, यही हल होता है जो निश्चित समाकलन का है। और निश्चित समाकलन के यही हल है। ध्यान से समझे, एक बार फिर से समझते हैं। एफ एक्स डी एक्स जो होता है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ये कांस्टेंट लेते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे लिमिट शो नहीं किया रहता है। और जब लिमिट शो नहीं किया रहता है तो हमारा भी कोई भी कैलकुलेशन अज्ञात होता है, यानी इसके अचर जो मान होते हैं, अचर जो मान होता है वो अज्ञात रहता है। अचर जो मान होता है वो अज्ञात रहता है, उसको हमको जानकारी नहीं रहती है। और यहाँ ऑलरेडी जानकारी है कि आपको लिमिट में ही रहना है भाई, ए से बी तक ही रहना है, तो ए से बी तक की लिमिट को शो करता है। क्योंकि इसमें क्या है, तो लिमिट दिया नहीं रहता है, अनलिमिट होता है, इसीलिए उसको यानी अनिश्चित समाकलन कहते हैं, इनफाइनाइट इंटीग्रेशन बोला जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ देखें तो यहाँ पे फाइनाइट इंटीग्रेशन बोला जा रहा है, तो यही अंतर है दोनों में। यहाँ पे कांस्टेंट लिखा जाता था, अब निश्चित समाकलन में कांस्टेंट सी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा प्लस सी नहीं लिखना है, यहाँ भी कोई सी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब सी लिखने वाला समस्या ख़त्म, यानी सी लिखने की समस्या ख़त्म, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके लिमिट दिया हुआ है। तो इस टाइप ये फार्मूला हो गया, इसको आप फटाफट कहीं नोट कर लें। अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू π/4। हमने ए के प्लेस पे 0 रखा, इसको लोअर लिमिट कहते हैं और इसे अपर लिमिट कहते हैं, यानी जो ऊपर रहेगा उच्च है और जो नीचे रहेगा निम्न मान है। तो ये उच्च सीमा, ये निम्न सीमा। और यहाँ पे हम ले लेते हैं tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखें, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस भांति करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले समाकलन के सारे रूल वो फॉलो होंगे जो पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं, वही सब है। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते थे तो tan x माइनस एक्स प्लस सी आता था, यही ना सॉल्व करते थे। क्योंकि याद न हो तो अब याद आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि यहाँ जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है sec स्क्वायर एक्स। और हम ये भी जानते हैं कि tan स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, और इसको ट्रांसफर इधर कर दो भाई, तो -1। ध्यान दो बाबू, गेट खोल दो, गेट खोलो, थोड़ा उजाला है बाबू ने, प्लीज़ गेट खोल दीजिए आप। हाँ, खिसक के जाओ। हाँ, चलिए देखिए, तो करना क्या भाई, यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आया है sec स्क्वायर एक्स -1। अभी देखो sec स्क्वायर एक्स -1 जो है यहाँ, यही tan x स्क्वायर एक्स के प्लेस पे रख दो। तो यहाँ रखते हैं, इसको मिटाते हैं,
इस लाइन को मिटाते हैं, ये तो आप पढ़ चुके हो, ये वाला मिटा देते हैं और इतने को यहाँ समझते हैं। तो इतने को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/4 और यहाँ से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x - 1 और इंटू dx। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग तोड़ के इंटीग्रेशन 0 to π, या इसका पूरा हल क्या होता है भाई, इसका हो जाएगा 10x और इसका हो जाएगा 1 का सेक x। तो इतने को हम लिख सकते हैं। अब इसका सॉल्व करें तो चलो भाई अलग अलग कर लेते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। पहला एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिंपल में ही किया जाए। तो इसको लिख सकते हैं 0 to π/4 और अलग करेंगे तो सेक स्क्वायर x और dx होगा। ऐसे ही जैसे उसमें तोड़ते हैं पहले अध्याय में, 0 to π/4 यहाँ भी लेंगे और यहाँ देख रहे हैं कि 1 है तो 1 dx ले लेंगे। अब कैलकुलेशन करना है सिंपल, तो लिमिट बस ऐसे ही लिखते हैं जैसे यहाँ लिमिट लिखा है हमने। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 10x होगा, तो यहाँ लिमिट ले लेंगे π/4 to 0 और माइनस इसका x आता है, इसका भी लिमिट ले लेंगे π/4 to 0 जैसे यहाँ लिए हैं। फिर क्या करते हैं भाई, एक बार x के प्लेस पे अपर लिमिट माइनस x के प्लेस पे लोअर लिमिट, तो यहाँ रखते हैं, यही वाला फार्मूला है। तो इस फार्मूले को रखा जाए, करेंगे क्या भाई, एक बार 10 है x के प्लेस पे अपर लिमिट यानी π/4 और यहाँ 10 माइनस करेंगे, घटाएंगे और x के प्लेस पे 0 ले लेंगे। एक हो गया कैलकुलेशन। सेकेंड वाला x बचा है, माइनस है तो माइनस करेंगे। यहाँ ध्यान दें x के प्लेस पे π/4 लेंगे, अपर लिमिट पर ले लेते हैं और ध्यान दें x के प्लेस पर माइनस करके 0 ले लेंगे। यहाँ से हमको 10 π/4 की वैल्यू 1 मिलेगी और 10 0 का वैल्यू 0 मिलता है, यानी यहाँ से 1 मिल गया और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस, और ये इसको हम लिख सकते हैं π/4 और -0 को छोड़ देते हैं, गुणा करते हैं या ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। यहाँ इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - π/4। ये आपका आंसर। काफ़ी आसान है, इसमें सी लिखना नहीं है, सी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये है 4 - π/4। काफ़ी आसान फार्मूले हैं और ये निश्चित समाकलन के आप फार्मूले याद रख लो। इंटीग्रेशन 0 to b f(x) dx इक्वल टू लिखते हैं, ब्रैकेट बना लो, कैपिटल F(x) लिखेंगे और कैपिटल F(x) को अपर लिमिट और टू लोअर लिमिट से शो कर दो ये, और इतने को हम लिख सकते हैं। करते क्या है भाई, x के प्लेस पे अपर लिमिट यानी FB माइनस FA, स्मॉल a है और ये, और प्लस से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा फार्मूला है, बार बार मैं लिख रहा हूँ इसको, आप समझो, इसी फार्मूले पे होने हैं। तो ये क्वेश्चन रहे, और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो भाई एक और क्वेश्चन उठाते हैं, और दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। दूसरे क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to 1 ले लेते हैं और यहाँ पे हम उठा लेते हैं 1 - x और अपान 1 + x इंटू dx। पहले जो इंटीग्रेशन करते थे वही इंटीग्रेशन करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट बस लगाना है इस पर, इसके ऊपर, और कुछ खास इसमें है नहीं, वैसे फिर भी करना है हमें। करेंगे क्या, तो इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ते कैसे हैं, तो तोड़ने का कई तरीके हैं। अब ये काम कर लो, पहले हम क्या कर लेते हैं, तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में तोड़ लेते हैं, और जब घात इक्वल होता है तो हम इस टाइप का कैलकुलेशन करते हैं।
अब इस भांति करेंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसको तोड़ते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ये आप कैसे करोगे, आपके लिए समस्या है, तो आप कैसे करोगे, तो तरीके यही हैं इसको कैलकुलेशन करने के लिए कि इससे इसको भाग करा दो, इसको इससे भाग करा दो। अब भाग करा के हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि भाग ही एक आसान टेक्निक भाग ही है जिससे हम आप आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो भाग कैसे करेंगे करके दिखा देते हैं इसको भी, कि भाग से भी आप निकाल लोगे। चलो भाई, भाग से कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले -x और +1 लिखो इसे, और इसका भाग करो कितने से, इससे इसका भाग करो 1 + x से। तो एक काम करते हैं, 1 + x से नहीं करते, x + 1 से करते हैं। अब इसमें इसको x + 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ हम क्या रख सकते हैं, यहाँ कि यहाँ कितने नंबर से मल्टीपल करें कि ये नंबर आए, तो -1 से, कुछ नहीं करना है। तो -1 से गुणा करें तो इतना आ जाएगा, तो -1 से गुणा करेंगे तो -x आएगा। अब देखिए माइनस से इसमें करेंगे तो -1 होगा, क्योंकि यहाँ देखें यहाँ प्लस करेंगे तो ध्यान दें, प्लस करेंगे तो ये भी प्लस होगा, तो ये प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ क्या दोनों प्लस बचे, यानी 2 बच गया। तो इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले अंश लिख, जो फार्म हल आता है तो भागफल गुणे क्या लिखते हैं, भागफल सही शेषफल बटा में भाजक, ये लिखते हैं। भागफल सही शेषफल, यहाँ प्लस कर लेते हैं, शेषफल बटा में भाजक। तो ये यही काम करेंगे, तो यहाँ भी वही काम करते हैं। हमने पहले भागफल को लिख लिया, और शेषफल नीचे है, इसको ऊपर रखा, और 1 + x जो भाजक है उसको नीचे रखा। ये कैलकुलेशन हुआ, ये समझाने के लिए था। काफ़ी आसान है, समझना है भाई, समझना तो पड़ेगा ही। तो अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे भाई, तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ पे अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1 है, तो रखेंगे, और इसको अलग अलग करेंगे तो ये हमारा -x आएगा, और यहाँ 2 को हम कॉमन कर लेंगे, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो log 1 + x लिखते हैं, और इस पे लिमिट भी है। अब डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं 0 to 1। ये तो कैलकुलेशन है, जैसे समाकलन का कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही है। तो अब करेंगे क्या, अब करना क्या है, रख दो, पहले अपर लिमिट रखे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख देना है, और फिर माइनस करके और जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख देना है। तो सबसे पहले 1 रखते हैं, यहाँ x है तो 1 रखेंगे, -1 होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस कर दें, 2 है तो 2 कर दें, log है तो log कर दें, और यहाँ देखें x के प्लेस पे 1 है तो 1 कर दें, यानी 1 + 1 यानी 2 हुआ। अब माइनस करने की बारी है, तो माइनस करेंगे तो ये -x है, 0 करेंगे तो 0 होगा, यहाँ प्लस है इसको भी माइनस करेंगे तो 2 होगा, और 2। अब देखें log है तो log लिखेंगे ही। अब ध्यान दें 1 + x के प्लेस पे 0 रखेंगे, जैसे 1 होता है और यहाँ 0 होगा तो इसको 1 लिखते हैं, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, अर्थात इधर वाला जो मान होगा ये 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, या ऑलरेडी 0 है, ये है। तो इसका मतलब कि ये मान जो आएगा, ये बेटा दरवाज़ा खोल दो, ये मान जो आएगा -1 और +2 log 2 होगा। ये आंसर लिख सकते हैं, यानी आंसर इतना ही होगा। तो आज के लिए बस 2 ही क्वेश्चन, और ये निश्चित समाकलन शुरू कर दिए हैं। यूनिट ये सेकंड है, और यूनिट सेकंड में आप जाने फाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन हमने लिया है, अभी आप 2 क्वेश्चन ही पढ़ो, नेक्स्ट डे पढ़ने को सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे।
आप बस ध्यान से इन 2 क्वेश्चनों को सॉल्व करें, इसके फार्मूले याद करें। और आज के लिए बस इतना ही फार्मूले, आप छोटा काम करो फिर बड़ा काम करना आ जाएगा।